क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस वक्त मैं बहुत कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो रानी, मैं कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया। बस हमेशा हमेशा तुम्हें हर्ट किया है और मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, वो भी एक बच्ची के साथ। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है तो कुछ। जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास इन बातों के अलावा तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं। तुम पे पीते हुए दर्द के लिए। आई नो, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं अतीत को तो नहीं बदल सकता रानी, लेकिन हाँ, फ्यूचर मेरे हाथ में है। देखो रानी, मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन धोनी के लिए एक अच्छा पिता जरूर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे नहीं पता कि ये सब बातें कहने का हक मेरे पास है भी या नहीं। या हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत सेल्फिश हो गया हूँगा, लेकिन क्या हम अपनी बेटी के लिए अपने बीच के गिले शिकवे मिटा सकते हैं? रानी वर्तमान में अस्पताल में चल रहे अंग प्रत्यारोपण रैकेट की जांच कर रही है, जबकि अनीशा को भी संदेह है कि रानी ही वह नकाबपोश व्यक्ति है जो उनकी तस्करी का पर्दाफाश करना चाहती है। दोनों पक्षों के एक दूसरे में निवेश के साथ अनीशा और रानी लगातार एक दूसरे के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस बार रानी विजेता बनकर उभरेगी और अनीशा को आखिरकार अपने पिछले अपराधों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। दिग्विजय और अनीशा एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं। जब दिग्विजय को अनीशा के साथ अपनी रात के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, अनीशा दिग्विजय और रानी के बीच तलाक की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करने की योजना बनाती है, ताकि वह उसके तुरंत बाद उससे शादी कर सके। अनीशा परिवार के सदस्यों के सामने ऐसा दिखावा करती है कि सब कुछ ठीक है, जिससे उसे सीधे पहल किए बिना शादी की तारीख आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। इस बीच दिग्विजय को सालों पहले रानी के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए दोषी महसूस होता है और वह दूसरा मौका मांगता है ताकि वह अपनी बेटी ध्वनि के लिए एक अच्छा पिता बन सके। इस तरह की प्रगति के साथ रानी और दिग्विजय के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। रानी जल्द ही आखिरी वार करेगी। जब वह अनीशा को घर से बाहर जाने से रोकती है, उसी समय पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर अनीशा को तस्करी के धंधे में गिरफ्तार कर लेता है और अनीशा को पूरे परिवार के सामने घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है।